80,000 करोड़ का घोटाला हो गया और मीडिया मौन है। आज नीतीश कुमार चोर नहीं है, नीतीश कुमार संत हैं, लालू प्रसाद चोर हैं। अब तक के सबसे भ्रष्टतम शासन ये रहा, जहां लूट की छूट है। तेजस्वी पर 17 महीना और 18 महीना 2 बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। कोई माई का लाल है कि लाल सिलाही लगा दे तेजस्वी पर। लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के धुरी हैं। अरे अभी तो महाजंगल राज है, हॉस्पिटल में ढुक करके हत्या होती है, बक्सर में हत्या होती है, रोहतास में हत्या होती है, रोज हत्याएं हो रही हैं। ये मंगल राज है और जंगल राज था। नीतीश कुमार स्वयं में खत्म है। जिस सम्राट चौधरी का पैदाइश लालू प्रसाद से हुआ, इसको लालू प्रसाद ने पैदा किया, वो आदमी लालू प्रसाद पर उस स्तर का टिप्पणी करे। हाँ, ये बात सही है। कई चैनल पर आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखे होंगे चैनल पर को किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो पकड़ ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आप इस जिला में वो अफसर गिनाइए जो पहले दलित पिछड़ा शोषित एगो अफसर है इस जिला में। लालू के राज में सब था। अब राज्य के लिए अगर वो बनते हैं तो इस राज्य का दुर्भाग्य होगा। तो अब इस देश के प्रधानमंत्री जाल हैं, फरोटगिरी से जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन संसद लाइव टीवी पर। अभी हम लोग बिहार के रोहतास के दिनारा विधानसभा में हैं। बिहार की सियासी जमीन पे विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। तमाम समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तमाम गठजोड़े भी बन रही हैं। अभी हमारे साथ माननीय विधायक, दिनारा के सिटिंग विधायक विजय कुमार मंडल जी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय विधायक जी को लगभग 59,000 वोट आया था और रनर अप रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक थे, उनको 51,000 वोट आया था। अभी माननीय विधायक जी आरजेडी के विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 35% वोट माननीय विधायक जी को आया था और 30% वोट राजेंद्र प्रसाद सिंह को आया था। बिहार की टोटल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 7 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ लगभग वोटिंग होता है। SIR का भी मुद्दा है, जिसमें अभी डाटा जो आया है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं वोटर लिस्ट से। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बात है। हम विधायक जी से जानेंगे, इस पे विधायक जी अपना पक्ष रखेंगे। हम विधायक जी का जन संसद लाइव टीवी पर स्वागत करते हैं और आपके साथ लाइव कर रहे हैं। माननीय विधायक जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है जी। माननीय विधायक जी, जो पिछला आपका 4.5 साल का कार्यकाल रहा, ऐसा कौन सा काम अपने क्षेत्र में आप किए जिस पर आपको गर्व है? मैंने जो भी काम किया मुझे उस पर गर्व है। एक दिनारा बाजार है जो 15 साल से नरक में तब्दील था। जेठ के दिन में भी इतना उसमें पानी लगा रहता था। अब मुझे गर्व है कि मैंने उसको ठीक किया। वो रोड का इतिहास है कि वो उस समय अभी बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी उस समय रोड कमिश्नर थे और मैं उनसे जब 12 बार मिला तो उन्होंने थक गए थे फाइल खोजते खोजते। तो उन्होंने कहा कि ये तो फाइल मिल नहीं रहा है, मिक्सिंग रोड है, इसको मैं कैसे रोड विभाग से करूं, जबकि वो पहले से ही रोड विभाग का रोड था, PWD का रोड था, विक्रमगंज मोहनिया पथ, और बीच में वो खराब हो गया था जिसके चलते वो मिक्सिंग में चला गया था। तो मैंने उसको माननीय कमिश्नर साहब से कहा कि आपको अधिकार है, आप इस रोड को पुनः रोड विभाग में लेकर के PWD में लेकर के और इसको बनवा दीजिए। तो कहा कि ये किस डिवीजन में जाएगा? मैंने कहा कि कोचस यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, उस डिवीजन में इसको डाल दीजिए। वो डाल करके उसको आज वो बन गया और कोचस दिनारा बाजार आज लगता है कि बाजार है। तो पहले नरक में तब्दील था, वहाँ के सारे व्यवसायी भाग चुके थे। आज अभी जब मुख्यमंत्री जी आए तो मैंने नटवार को और दिनारा को दोनों को नाली निर्माण कराने का काम किया। नाली का टेंडर हो गया है, अब काम उसमें लगने जा रहा है। तो ये दोनों काम पर मुझे गर्व है कि मैंने जो 15 साल में जो काम नहीं हुआ उसको
मैंने इस रीजन में मैंने करवाया। अन्य जो काम मैंने किया वो रोड के क्षेत्र में, रोड में मैंने RWD के माध्यम से नटवार से सुल्तापुर पथ, जो गौरा से लेकर के सुल्तापुर तक बना और गौरा से लेकर के नटवार तक का टेंडर हुआ है, मैंने उसको 2 भाग में किया, क्योंकि बहुत बड़ा रोड था। 19 किलोमीटर रोड हमने बनवाया, जो जहां से ट्रैक्टर नहीं चल रहा था, किसानों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उसको हमने बनवाया। परमडीह से विक्रमगंज बहुत लंबा रोड है, इसको मैंने बनवाया। कौवा खोज से बाराडीह 19 किलोमीटर, ये मैडम अभी आई हुई है, नोखा की विधायिका है, अभी आई हुई है, इनका बॉर्डर है, वहां तक मैंने बनवाया। मेदनीपुर से नोखा, ये भी करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर रोड है, इसको मैंने बनवाया। नटवार से रामपुर, ये जो बड़ा बड़ा रोड है उसका मैं गिनती कर रहा हूँ। इस तरह से दिनारा में अब एक भी रोड नहीं है जो बनने के लिए तरस रहा है। मैंने सारे रोडों का जीर्णोद्धार कराया। मैंने सिंचाई के क्षेत्र में 30 साल में जो नहीं हुआ था, 30 साल में जो नहीं हुआ था उसने मैंने किया। बक्सर लाइन, बड़ा लाइन, चौसा लाइन, बहुत बड़ा नहर, वो जो निकलता है बराज से, आपको सरना राजबाहा, आपको भोजपुर राजबाहा, गढ़हिया लाइन, साथ लाइन, केसठ 1, केसठ 2, केसठ 3, भोजपुर राजबाहा, सरना राजबाहा, ये वो नहरें हैं जो दिनारा के दिल हैं। उन सारे नहरों को मैंने जाकर के देख लीजिए, आज टे लाइन में पानी जा रहा है। मैंने इन सारे नहरों को 68 करोड़ रुपया दे करके और मैंने ला करके इसको बनवाने का काम किया। 30 साल में जो कभी नहरों का काम नहीं हुआ था उसको मैंने करने का काम किया। दूसरा, मेडिकल के क्षेत्र में मैंने दिनारा में और सूरजपुरा में 30-30 बेड का मैंने हॉस्पिटल बनवाया। इसके बाद में कोयरिया में 5 बेड का मैंने हॉस्पिटल बनवाया, डेढ़गांव में बनाया, कराची में बनाया, भानपुर में बनवाया। मैंने दावत पूरा गांव के गांव मैंने हॉस्पिटल का मैंने व्यवस्था किया। बिजली के क्षेत्र में नटवार में और दिनारा में जो जहाँ पावर हाउस है वहाँ 5-5 kVA का मैंने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाया, जिससे कि लाइन जो कमजोर मिल रहा था वो लाइन पूरा मिल रहा है। और पहली बार दिनारा में 2-2 सौ का 5 ट्रांसफार्मर लगवाए, नटवार में लगवाए, सूरजपुरा में लगवाए, मैंने सभी जगहों पर हमने 200-200 मीटर का भी ट्रांसफार्मर लगवाया, जो पहले नहीं कोई लगाता था। आज कहीं भी ट्रांसफार्मर जलता है 24 घंटा का अंदर में तत्काल जाके क्षेत्र में घूम के पूछ सकते हैं कि मैं ट्रांसफार्मर देता हूँ नहीं। मैं सारा तार का जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, काम लगा हुआ है, तार सब बदल रहे हैं। अब नगर पंचायत में मैंने क्वाथ में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया। दिनारा में, चूंकि यह दिनारा में सम्राट अशोक भवन इसलिए नहीं बना कि यह हमारे बनने के बाद नगर पंचायत में गया, अब नगर पंचायत में आया है, तो यहाँ भी मैंने सम्राट अशोक भवन का पैसा दिलवा दिया। जमीन सीओ से मांगा गया है, जमीन मिल जाएगा तो यहाँ भी बन जाएगा। और दिनारा में हम लोगों ने राज योजना से, जिसका भी हमने शिलान्यास किया है, सांसद महोदय भी थे सुधाकर जी, 2 रोड बड़ा और एक और रोड का शिलान्यास हम अब 2-4 दिन में करने जा रहे हैं, इन 3 से विक्रमगंज दिनारा पथ में। माननीय विधायक जी, बहुत सारे आपके क्षेत्र में जो गांव हैं, गांव की सड़कें बदहाल स्थिति में है, नाली बदहाल स्थिति में है, जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कब तक नाली निर्माण करने का मुझे अधिकार नहीं है। नाली का निर्माण करने का गांव का ये मुखिया काम को बांट दिया गया है, इसलिए जो आप सवाल उठा रहे हैं उसको मैं नहीं कर सकता। इसके लिए पंचायत समिति, मुखिया और जिला परिषद के, मुझे रोड बनाने के लिए दिया गया है, पुल बनाने के लिए दिया गया है। कई गाँव की एंट्री वाली सड़क खराब है, जैसे एक नाम बताइए, एंट्री वाली एक नाम बताइए, ये कहाँ का खराब है, हम जरा उसको देखते हैं। और मैंने सारे एंट्री के रोड को ठीक कर दिया है। अब हो सकता है एक कहीं गड़बड़ हो, अभी जैसे गड़बड़ है, अभी एक गड़बड़ है विक्रमगंज रोड से बोलते हैं उसको, उसमें काम अभी हम लगवाए हैं। गोसलडीह से विक्रमगंज
पथ में जो NH बन रहा है, ये रोड खराब हो गया था, अभी काम युद्ध स्तर पर लगा है। और एक आध नाम बताइए जहां की गड़बड़ है। मैंने सारे रोडों को बनवा दिया है। PHC और CHC में डॉक्टरों की कमी है, आपके क्षेत्र में डॉक्टर कम है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, ये आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये मेरे बस का चीज नहीं है, मैं डॉक्टरों का पोस्टिंग करा सकूं। मैंने 4 बार मंत्री से और मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को मैंने कई बार भेंट करके कहा, लेकिन रो नहीं। ये राज है। जब से हमको लगता है 5 वर्ष हो गया हमको MLA बने हुए, 5 साल से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, 5 साल से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हैं। 5 साल कोई प्रधान सचिव रहता है? आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अफसरशाही चल रही है, अफसर चला रहे हैं नीतीश सरकार को? नहीं, जो आप कह रहे हैं, जैसे कि हम आपकी बात को मान रहे हैं कि नहीं है डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर पोस्टिंग करने का अधिकार MLA को है। MLA आग्रह कर सकता है कि हाँ दीजिए, करने का तो अधिकार सरकार को है, और सरकार कर नहीं रही है, चिर निंद्रा में सोए हुए हैं। एक प्रधान मंत्री बदल गया, हमको लगता है पहली बार मंत्री बने थे अभी जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के पांडे जी, मंगल पांडे पहले थे, उसके बाद तेजस्वी यादव बने, उसके बाद फिर मंगल पांडे बने, और मंत्री बदल गए, कमिश्नर वही है। मंत्री बदल गए, कमिश्नर। आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है, अधिकारी सब सरकार चला रहे हैं, नीतीश सरकार पे जैसा आप कर रहे हैं कि चिर निद्रा में सोए हुए हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, जो कहिए कहा नहीं जा सकता है, कहने के लिए बहुत कुछ है। अब ये प्रचार करते हैं कि वो जंगल राज था, वो जातीयता का राज था। आज क्या है? इस जिला में कलेक्टर कौन है, इस जिला का DIG कौन है, इस जिले का 3 अनुमंडल है, उसमें कौन है? 3 अनुमंडल, तीनों में एक जात का आदमी। यार लोग कह रहे हैं सुशासन है, एक जात का तीनों अनुमंडल। हमको लगता है आजादी के बाद कभी एक तीनों अनुमंडल में एक अनुमंडल, एक जात का अनुमंडल पदाधिकारी नहीं बना होगा। बना है, एक सुशासन है। आप लोग भी कहते हैं कि बढ़िया राज है। नीतीश सरकार के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? अब तक के सबसे भ्रष्टतम शासन ये रहा, जहां लूट की छूट है। यहां के अफसर, यहां के मंत्री लूट रहे हैं, लूट का छूट है। यह राज लुटेरों का राज है। लूटिए लेकिन हाला मत कीजिए, सिस्टम से लूटिए, आराम से रहिए। अभी क्या हुआ? अभी जो RWD जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, पहले टेंडर होता था तो बिहार के लोगों को टेंडर मिलता था, अब ग्लोबल टेंडर हो रहा है। गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग टेंडर ले रहे हैं। एक अनुमंडल, सासाराम अनुमंडल का एक ठेकेदार हो गया। पहले 1 करोड़ का एक ठेकेदार होता था, मान लिया कि 2 करोड़ का काम है, वो ले लिया बिहार का आदमी, तो 10% भी बचा तो उसको 20 लाख रुपया बच गया। जो ठेकेदारी में मिलता है 10%, वो भी उसको बढ़िया काम कराया तो वो 10% उसको बच गया। अब तो उसको जिसको मिला है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का काम मिला है, वो अब दे रहा है हमारे लोगों को, वो हमको दे रहा है कि आप काम कीजिए। ये सुशासन है। माननीय विधायक जी, आपके क्षेत्र में अभी पब्लिक और पुलिस में झड़प हुई, हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को स्टिक कदम उठाना चाहिए था, जो जायज है। जो जब आप पर्चा दिए हैं गरीब को तो उसका दखल कराना चाहिए। क्या लगता है आपको कि पुलिस ने उकसाया या पब्लिक ही अग्रेसिव हो गई? अब पूरे मामला के लिए मैं आज जा रहा हूँ, वहाँ मैं गया नहीं, आज जा रहा हूँ। मैं था नहीं, दिल्ली था, आया हूँ, आज जा रहा हूँ उस घटनास्थल पर। आपके बाद वहीं जाऊँगा, जब देखूंगा तो सही टिप्पणी करूँगा। अभी मैं पूरी मुझे जानकारी नहीं है पूरा स्थिति का, जिसको मैं आपको बता सकूँ। माननीय विधायक जी, अभी एक मुद्दा चल रहा है SIR का, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, और आपके माननीय विधायक बक्सर के भी जो हैं आपके महागठबंधन वाले, वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जिस बूथ पे जीते हुए हैं, ज्यादा वोट आया है, उसमें ही कटौती किया गया है। जैसे कि अभी हम लोग के पास में डाटा आया कि 65 लाख
वोटर लिस्ट से नाम कट गए, लगभग 8% वोट कट गए। आपके क्षेत्र से भी जो डाटा है हम लोग के पास में लगभग 25,000 का बता रहा है। नहीं, हमारे क्षेत्र में 17,000। अच्छा, आपके क्षेत्र में 17,000 औसत निकाला होगा, हो सकता है 17,000, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2,80,000 का औसतन वोट कटा है। तो SIR के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है और बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव आयोग का काम है। बीजेपी गलत बोल रही है। अभी चुनाव हुआ, अगर 68 लाख वोटर जाल हैं तो यह पूरा लोकसभा का चुनाव जाल हुआ। अगर 68 करोड़ जाल आपके मापदंड से जाल हैं, 65 लाख, तो यह जो पिछला चुनाव हुआ जिसमें 40 लोग जीते, तो उसमें 4, 6, करीब 1.5 लाख वोट एक लोकसभा में जाल वोट है। एक लोकसभा में 65 लाख हुआ तो 4, 2,80,000 मतलब लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब कटा है। एक लोकसभा में 60-70 घटा है, तो 1,60,000 जहां जाली वोट है, हम MLA बन जाए उस वोट से, तो इसका मतलब हम गलत MLA हैं, हम गलत MLA हैं। तो पहले तो आयोग को इस चुनाव को रद्द करना चाहिए और लोकसभा के चुनाव के साथ लोकसभा का विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा का भी चुनाव करावे, इस तब पारदर्शी माना जाएगा। तब इस देश के प्रधानमंत्री जाल हैं, फरोटगिरी से जीते हैं। जब वोटर इतना वोट जाल है तो इसका मतलब कि जो चुनाव हुआ वो जाल पर हुआ, तो फरोटगिरी से जीते हैं प्रधानमंत्री। आप लोगों को क्या लगता है कि जो SIR में नाम काटे गए हैं, इसमें आपके महागठबंधन और आपके पार्टी को क्षति होगा? देखिए, क्षति जो हो, लेकिन गरीब, पिछड़ा, दलित जो बाहर लोग रहते हैं, कमाते हैं, उसी का नाम कटा है। वोट जिसको दे, लेकिन नाम नहीं कटना चाहिए। किसी को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए, वो चाहे उन्हीं को वोट दे, लेकिन उसका नाम नहीं कटना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर 1,60,000 वोट एक लोकसभा में घट रहा है तो इसका क्या माने है? तो जो जीता है जाल जीता है, जाल जीता है। जो 1 लाख से नीचे जीता है तो जाल से जीता है। चुनाव आयोग पर बीजेपी का दबाव है, बीजेपी सरकार का। अब जैसे घटा है और ये करना भी चाहिए था, तो इस चुनाव के बाद व्यापक तौर पर समय दे करके इसका 2003 में हुआ था, तो उसमें 3 वर्ष लगा था। और अभी जो स्थिति है देखिए, ये महीना दिन के अंदर निकल गया। बहुत कैसे किया गया। तो ये सब इसकी हम निंदा करते हैं, आयोग से मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाए, तब हम मानेंगे कि पारदर्शी है। माननीय विधायक जी, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव का तू मैं हुआ, उस समय आप विधानसभा में मौजूद थे, इसको आप कैसे रूप में देखते हैं? अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन। और चिराग पासवान को उकसाया जा रहा था, मैं भी उसमें विरोध किया था, हम लोग भी विरोध किए थे। संसदीय व्यवस्था में लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के धुरी हैं। चाहे उन नीतीश कुमार, आज भी कोई ऐसा सभा है जिसमें लालू प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं? एक उदाहरण दे दीजिए कि 20 साल में किसी मीटिंग में गए हो और बिना लालू का नाम लिए उन्होंने सभा किया हो। लालू के इर्द गिर्द नीतीश कुमार को आपके माध्यम से हम चुनौती देते हैं, उनको 20 साल के चीज को गिनना चाहिए, 15 साल की चीज को नहीं गिनना चाहिए। 15 साल पहले क्या था, 2005 से पहले, करीब कितना 20 साल हो गया है आपका। अभी आए थे यहाँ पर नीतीश कुमार जिला में और हम लोगों ने उनको खदेड़ लिया था। अरे यार, अपनी बात कहो कि तुम 20 साल में क्या किए। अपनी बात आप नहीं कह रहे हैं। 2005 से पहले क्या था? 2005 से पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किसने बनाया? 2005 से पहले कैमूर को जिला किसने बनाया? 2005 से पहले बक्सर को जिला किसने बनाया? 2005 से पहले सोन का आधुनिकीकरण किसने किया? 2005 से पहले महिला कॉलेज किसने बनाया? सासाराम का डिहरी का महिला कॉलेज किसने बनाया? पुलिस लाइन किसने बनाया? डिहरी को अनुमंडल किसने बनाया? पियरो को अनुमंडल किसने बनाया? मोहनिया को अनुमंडल किसने बनाया? कोचस को ब्लॉक किसने बनाया? अरे ये सारा काम हमारा किया हुआ है, आपका किया वो बताइए।
आप बता ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, आपकी पत्नी टीचर नहीं थी, उनकी पत्नी टीचर नहीं थी। तो आप अपनी, हम 2020 में एमएलए बने तो हम कहें कि जय कुमार सिंह क्या किए हैं। मैंने एक बार नाम लिया जय कुमार सिंह का आपके चैनल पर, मैंने कहा कि ये किया है, और आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि जनता को लगे कि मैंने किया है तो हमको वोट दे, और नहीं किए तो हमको वोट मत दे, हमसे अच्छा जो होगा उसको वोट दे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर जनता को लगे कि मंडल जी काम नहीं किए हैं, इनको हमको वोट मत दीजिए, हमसे बढ़िया जो वोट मिले उसको वोट दीजिए। माननीय विधायक जी, जैसा आप बता रहे हैं कि लालू यादव जी राजनीति की धुरी है, बिना इनका नाम लिए नीतीश कुमार कोई भाषण नहीं देते, तो ऐसा लगता है कि लालू यादव को लोग बदनाम करते हैं, उसके बाद उनको वोट मिलता है, ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, लालू का एंटी वोट है। जिन लोगों को लालू प्रसाद ने खड़ा किया, जो वंचित लोग थे, जो समाज में कभी खड़ा नहीं होते थे, जो समाज में उठते नहीं थे, सत्ता के शिखर से कोसों दूर थे, उसको सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया लालू प्रसाद ने। वंचित आज क्या है, आप इस जिला में एगो अफसर गिनाइए जो पहले दलित पिछड़ा शोषित एगो अफसर है इस जिला में। लालू के राज में सब था, लालू के राज में पासवान थे, लालू के राज में भगलू रजक थे, लालू के राज में भवानी प्रसाद थे, चंद्रबाबू, ये सब छोटे छोटे लोगों को लालू प्रसाद ने सत्ता में बांटा, लेकिन आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? नाम लेते हैं अति पिछड़ा का, नाम लेते हैं दलित का, और रखते हैं सब एक जात के आदमी को। इस जिला में कौन है? इस जिला के कलेक्टर वही है, इस तीनों अनुमंडल पदाधिकारी कौन है? क्यों नहीं दलित है? क्यों नहीं अति पिछड़ा है? माननीय विधायक जी, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं नीतीश सरकार पर कि अफसरशाही भी हावी है, और अभी देखा जाए तो अपराध चरम सीमा पे है जी, तो आप नीतीश सरकार के काम को और लालू सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? क्या आकलन करेंगे, कैसे तुलना? देखिए, लालू प्रसाद का राज जब आया, राज सामंती ताकतें बहुत मजबूत थी, उन ताकतों को ध्वस्त किया और पिछड़े दलित शोषित को सत्ता में पहुंचाने का, स्वाद देने का काम किया है। लालू की सबसे बड़ी उपलब्धि। पिछड़ों को आवाज दी है तो सब लोग मानते हैं, राजनीतिक के सब लोग मानते हैं, चाहे जो भी विचारक है मानते हैं, लेकिन और कुछ उपलब्धि बताइए। अब तो आपको गिना दिया कि जिला, हम अपने जो साहबाद में गिना दिया कि ये चीज लालू प्रसाद ने किया, बीरकोर विश्वविद्यालय, सोन का आधुनिकीकरण, ये सारे चीज इनके रिजीम में क्या हुआ मैं जान। एक बड़ा चीज बतावे कि मैंने साहबाद को दिया है। माननीय विधायक जी, जैसा पार्टी आपकी इल्जाम लगा रही है कि नीतीश कुमार अब उस मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में नहीं है कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बन सके, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति है? आप सदन में रहते हैं, सदन में नीतीश कुमार एक दिन 2 मिनट के लिए बोले, और भी बात, जो बात आप कर रहे हैं एसआर पर चल रहा था, और बात लगे वो लालू प्रसाद का बात करने कि आपके पिताजी, आपके माताजी मुख्यमंत्री थे, क्या किए। अरे नाम हो रहा है वो वोटर पुनरीक्षण पर, अब बात कर रहे हैं माता पिता का, फैमिली पे चले गए। 2 मिनट बोले होंगे, सदन हंगामा हो गया, बंद हो गया। अरे बात हो रहा है नहर का, हम बात करें रोड का। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी आपके महागठबंधन उम्मीदवार 2-3 दिन पहले हम लोग राजपुर विधायक का इंटरव्यू कर रहे थे, तो बोले कि उनकी मानसिक स्थिति इस स्तर पे पहुंच गई है कि वो औरतों को छूने लगते हैं, फिर करने। हाँ, ये बात सही है। कई चैनल पर आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखे होंगे चैनल पर को किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो पकड़ ले रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। कभी विजय चौधरी जी को ऐसे खींच करके आगे कर देते हैं, कभी उनको खींच लेते हैं पीछे। किसी उद्घाटन में फूल रख दे रहे हैं, सर पे फूल रख रहे हैं, गमला रख दे रहे हैं। तो ये मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पर। अब राज्य के लिए अगर वो बनते हैं तो इस राज्य का दुर्भाग्य होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। जिस आदमी को कुछ नहीं बुझा रहा है वो आदमी मुख्यमंत्री बने। इस राज्य को पांच आदमी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है। कौन कौन चला रहा है? 5 वही अफसर हैं। अच्छा, अफसर लोग मिलकर बस 3-4 गो मंत्री हैं, वही चला रहे हैं, जो चाहते हैं वही होता है। और मंत्री बेचारा है, एक वीडियो को भी नहीं हटा सकते हैं।
बीजेपी वालों के विषय में आप क्या कहते हैं? जैसे वो कुछ पिछले दिनों कुछ सदन में अश्लील बातें भी हुई, तू मैं हुआ, सम्राट चौधरी ने भी किया, तो इस पे आप क्या कहते हैं? बीजेपी वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी वही कहेंगे कि उन लोगों का कोई स्तर नहीं है और उस पर टिप्पणी करना बेकार है। जिस सम्राट चौधरी का पैदाइश लालू प्रसाद से हुआ, इसको लालू प्रसाद ने पैदा किया, वो आदमी लालू प्रसाद पर उस स्तर का टिप्पणी करे, मैं उनके पिताजी पर टिप्पणी करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। शकुनी चौधरी जी उनके पिताजी हैं, मैं उन पर टिप्पणी करूं अभद्र, मुझे स्वीकार नहीं है। मुझसे कोई कहेगा कि उनके पिता पर टिप्पणी कीजिए, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। माननीय विधायक जी, आप आरजेडी के विधायक हैं, आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि परिवारवाद का आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस शाहबाद में किस परिवार को टिकट मिला है? सारे लोगों को टिकट मिला। ये मैडम बैठी हुई हैं, अनिता चौधरी जी नोखा से विधायक है, हम दिनारा से विधायक हैं। हमने 35 वर्ष तक 74 आंदोलन से आज तक मैंने राजनीति किया, अंत में हमको टिकट मिला। मतलब कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए? सारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला। कार्यकर्ता को सब लोगों को टिकट उन्होंने दिया है, किसी ऐसा को नहीं दिया है जिसके कहा जाए एक आध को हो सकता है, हम नहीं कहेंगे। आपके जैसे पहले हम लोग सांसद थे यहाँ, जगतानंद सिंह थे, उनके लड़के अभी सुधाकर सिंह सांसद हैं, ये सब इस तरह की, और मैं लालू परिवार को लेके जगतानंद सिंह का परिवार पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता है। जगतानंद सिंह का परिवार गरीबों की लड़ाई में अगली पंक्ति में रहा। जब बिहार में सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर में चुनाव हुआ तो यह परिवार कर्पूरी ठाकुर के साथ रहा। जब बिहार के सारे लोग लालू प्रसाद के खिलाफ थे तो जगतानंद वज्र की तरह लालू प्रसाद के बगल में खड़ा रहे और हर संकट में लालू प्रसाद के संकट मोचक के रूप में खड़ा रहे। जगतानंद सिंह शाहबाद की राजनीति के वो धुरी हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिस पर कोई दाग नहीं है, जिसने समाज को बनाने का काम किया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को अगली पंक्ति में बढ़ाने का काम किया, शिक्षा की ओर ध्यान दिया, सिंचाई की ओर ध्यान दिया, समरस समाज की स्थापना किया। ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उंगली उठाई जा सके। माननीय विधायक जी, एक तरफ जहां आपका महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, और अभी प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी बनाए हैं, पूरा लाव लश्कर अपना लेके चलते हैं दल बल के साथ, जहां भी मीडिया में देखिए तो हर जगह छाए रहते हैं। उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो थर्ड फ्रंट बना पाएंगे? निश्चित तौर पर मेरी शुभकामना है, हमारे घर के बेटा हैं, वो आगे बढ़े और बिहार में उनकी ताकत बढ़े, हमारी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि हमारे घर का लड़का निकल करके आगे की राजनीति को मजबूत करे। हम सबों की शुभकामना है उनके साथ। जितने मीडिया में वो छाए हुए हैं, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि सिर्फ मीडिया मैनेज कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता नहीं स्टाफ भर्ती कर रहे हैं। आपके पार्टी के कई विधायकों का हम लोग इंटरव्यू लिए तो जैसा आरोप लगाए, ये केवल मीडिया मैनेज करते हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं स्टाफ भर्ती कर रहे हैं, पैसों के दम पे कर रहे हैं, और बीजेपी का बी टीम है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, अभी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुट रहे हैं। हाँ, मेरे तो मानना है कि लोग उनके साथ जुट रहे हैं और जो वो काम कर रहे हैं, जो समाज में जो बुराई है उसको आगे कर रहे हैं। उनका ग्राउंड पर भी वोट बैंक है और रहेगा निश्चित तौर पर। हाँ, बिहार की धारा को एक नई दिशा देने का काम वो करेंगे, मुझे विश्वास है। हाँ। माननीय विधायक जी, आपकी पार्टी चिराग पासवान को लेकर भी कर रही है कि पिछली बार बीजेपी वाले के कहने पे चिराग पासवान ने 137 सीटों पे अपना उतार दिया उम्मीदवार और नीतीश कुमार को 40 पे ला दिए। तो इस बार वो कह रही हैं कि ये प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेकर ऐसा ये लोग करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार लगभग खत्म हो जाए बिहार से। इस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार स्वयं में खत्म है। नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़े, कहीं जमानत नहीं बचेगा नीतीश कुमार का। हम आपके माध्यम से उनको चुनौती देते हैं कि 20 साल बिहार का राज के एक बार अलग से लड़ करके अपनी ताकत को दिखा दे, कहीं जमानत नहीं बचेगा। उनकी क्या हैसियत है? वो कभी लालू परिवार का पैर धोते हैं और कभी बीजेपी का पैर धोते हैं। चाटुगिरी की राजनीति, कभी प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं, कभी लालू प्रसाद का पैर छूते हैं। पैर छूने वाला मुख्यमंत्री हैं, काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। और उनसे बिहार के लोग उब चुके हैं, बिहार के लोग अब उनको नहीं चाहते हैं। फिर एक बार आपके माध्यम से हम उनको चुनौती देते हैं कि एक बार अलग से वो बिहार में लड़कर के अपनी ताकत को दिखावें कि कितना भी 20 वर्ष में वो किए हैं, उनका था चल जाएगा, पता चल जाएगा कि हम कितना जमीन पर हैं। तिकड़म की राजनीति
बहुत लंबा समय तक नहीं चलती है। माननीय विधायक जी, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें और इस बार के विधानसभा चुनाव में अंतर होने जा रहा है, इसलिए कि थर्ड फ्रंट के रूप में प्रशांत किशोर जी भी आए हैं। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें नया मुद्दा ये है, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, अपराध भी है। लेकिन पिछले विधानसभा को देखा जाए तो जातीय समीकरण हरदम हावी रहा है। क्या लगता है इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेगा या पलायन बेरोजगारी के मुद्दे हावी रहेंगे? इस बार सारे टूट जाएंगे और लोग बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार में नौकरी के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में अच्छा व्यवस्था के लिए, बढ़िया स्कूल के लिए तेजस्वी से अच्छा कोई नहीं है। और तेजस्वी की ओर बिहार की जनता टकटकी निगाह लगा के देख रही है और इस बार तेजस्वी को जनता खोज रही है और आने वाले चुनाव में तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। माननीय विधायक जी, जैसा अभी जो एनडीए गठबंधन है वो आरोप लगाता है, अभी भी लोगों को जंगल राज का डर दिखाता है कि लोग शाम के बाद निकल नहीं पाएंगे, जंगल राज की बातें याद दिलाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे अभी तो महा जंगल राज है। हॉस्पिटल में ढुक करके हत्या होती है, बक्सर में हत्या होती है, रोहतास में हत्या होती है, रोज हत्याएं हो रही हैं। ये मंगल राज है और जंगल राज था। उस राज को, जिस राज में गरीबों, दलितों, पिछड़ों को बोलने का अधिकार मिला, जिनको सत्ता का स्वाद मिला, वो सामंती लोग उसको जंगल राज कहते हैं। जब गरीब को अधिकार मिलता है उसको जंगल राज कहा जाता है और जब गरीब की हत्या होती है उसको सुशासन कहा जाता है। आज सुशासन है, जबकि हत्या पर हत्या रोज हो रही है, तो ये सुशासन है। उस समय गरीबों को ब्लॉक पर जाने का, जिला पर जाने का, सचिवालय में जाने का अधिकार था, तो जंगल राज था। आपके नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, चाचा को खत्म किया जा रहा है, यानी नीतीश कुमार को खत्म किया जा रहा है, तो क्या ऐसा सिग्नल दे रहे हैं कि फिर आरजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है? क्या लगता है? ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। तेजस्वी जी तय करेंगे, लालू जी तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम उसमें हस्तक्षेप करने वाले नहीं होते हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार खोज रहा है, बिहार हर जगह तेजस्वी को खोज रहा है। एक बार इस आदमी ने 17 महीने में दिखाया और इस सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री, 1100 रुपया पेंशन, आशा दीदी को सारे जो नियुक्ति हुई है उसमें मानदेय, रसोईया को, सारे लोगों को जो हमारे नेता बोलते गए, नीतीश कुमार करते गए। पहले बोलते थे कि बिहार एक नजीर है, बिहार का नजीर देश पेश कर रहा है। आज तेजस्वी का नजीर बिहार पेश कर रहा है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो नीतीश कर रहे हैं। तो तेजस्वी एक नजीर हैं इस सरकार के लिए, बिहार के लिए। जो तेजस्वी बोल रहे हैं वो नीतीश कर रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं और प्रशांत जी भी कह रहे हैं नवी फेल तेजस्वी यादव को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी पर 17 महीना और 18 महीना 2 बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। कोई माई का लाल है कि लाल सिलाही लगा दे तेजस्वी पर? खोजते रह गए, ढूंढते रह गए, कहीं नहीं मिला। कोई दाग है? लालू प्रसाद पर कोई दाग था? एक सामंती लोग चारा घोटाला करके हवा कर दिए। आज 74,000 करोड़, 74 नहीं 71 और 9 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। सारा सिस्टम में आ गया कि 80,000, 71,000 वो 80, 9,000 और 9,000 और डाटा उपलब्ध नहीं है। हाँ ना, उसका उपलब्ध है, उसका भी उपलब्ध है, अभी तेजस्वी ने जारी किए हैं उसको। तो 80,000 करोड़ ये साधारण राशि है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो लेकिन नीतीश कुमार संत है, लालू यादव चोर हैं। गरीबों को आवाज देना चोरी है तो हम चोर हैं। गरीबों को शासन में अधिकार देना चोरी है तो हम चोर हैं। गरीबों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाना चोरी है तो हम चोर हैं। हम चोर हैं, लेकिन गरीब के लिए लड़ेंगे, गरीब के लिए मरेंगे, गरीब को सत्ता का स्वाद देंगे। इसके लिए मुझे जेल भी जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन उसकी बात को बंद नहीं करेंगे। लोहिया ने कहा था मारेंगे नहीं और मानेंगे नहीं। हम लोहिया के अनुयायी हैं, हम लोहिया के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, बीपी सिंह को मानने वाले लोग हैं, जिसने मंडल कमीशन लागू किया।
तो हम अपने धारा पर मजबूती के साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के जनता को संदेश देंगे कि अगर मैंने आपके लिए काम किया है, आपके लिए विकास किया है, तो हमको वोट दीजिएगा, और लगे कि मैंने काम नहीं किया है तो हमको वोट मत दीजिएगा। यही मेरा संदेश है। अभी हम लोग दिनारा विधानसभा क्षेत्र के, रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी के साथ थे। माननीय विधायक जी को पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 59,000 वोट मिला था और रनर अप रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह को 51,000 वोट मिला था। लेकिन इस बार माहौल बदलने वाला है। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी रनर अप रही और जय कुमार सिंह थर्ड पे चले गए, जो जेडीयू के थे। लेकिन इस बार का समीकरण बदला हुआ लग रहा है। अभी हम माननीय विधायक जी को आपके साथ लाइव किए थे। तमाम सवाल जनता के भी थे, तमाम सवाल राजनीतिक भी थे, सारे क्षेत्रों के सवाल हम किए। माननीय विधायक जी ने अपना पक्ष रखा। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।